दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने 12 सवालों के साथ। मेरे 12 क्वेश्चन होंगे और आपके आंसर। आपको बताने हैं 12 सवालों के जवाब और बाद में देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। दोस्तों मेरा पहला सवाल है फिल्मी दुनिया से। सुपरहिट फिल्म बाहुबली में कटप्पा का रोल किस अभिनेता ने किया था? फिल्म बाहुबली में कटप्पा का रोल निभाने वाले कलाकार का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रभास, दूसरा ऑप्शन राणा डग्गुवती, तीसरा सत्यराज और चौथा प्रभाकर। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। बाद में चेक करेंगे कि आपका उत्तर सही है या गलत। दोस्तों अब पहुंचते हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आता है? कितने देश भारत से बड़े हैं? भारत का कौन सा नंबर है एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल के लिहाज से? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी आठवां। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 जवाब गलत है, 1 जवाब सही है। आपको देना है सही जवाब। और तीसरा सवाल है प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शहनाई, दूसरा ऑप्शन है सारंगी, तीसरा तबला और चौथा संतूर। ये कलाकार जगत का एक जाना माना नाम है, बड़ा नाम है जाकिर हुसैन। क्या बजाते हैं? आपको जवाब देना है। चौथा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन राजघाट, दूसरा ऑप्शन विजय घाट, तीसरा ऑप्शन वीरभूमि और चौथा शांतिवन। 4 जवाब सही, केवल 1 आपको देना है सही जवाब और लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 5वां सवाल है मैथमेटिक्स से। एक आकृति बनी हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें सभी एंगल्स का या सभी कोणों का टोटल 180 है, 180 डिग्री। ये आकृति कौन सी हो सकती है? इसका क्या नाम है? क्या ये एक सरल रेखा हो सकती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आयत या रेक्टेंगल, तीसरा ऑप्शन है वर्ग या स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है त्रिभुज या ट्रायंगल। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। 6वां सवाल आपके सामने है। कुछ फिल्म हीरोइन के आपको नाम बताता हूं, उनमें से आपको बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। एक बार फिर से सवाल सुनिए। निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी और ऑप्शन 4 कंगना रनौत। इन चारों अभिनेत्रियों में से किसको पद्मश्री अवार्ड के लिए 2020 में चुना गया था? दोस्तों अब आता है हमारा 7वां सवाल और 7वें सवाल से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए, मेरे सवालों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि जब तक आप बेल के आइकन को क्लिक नहीं करेंगे मेरी अगली वीडियो आपके पास तक नहीं पहुंचेगी। अब 7वें सवाल पे आते हैं। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत और हिंदुस्तान के बीच में कारगिल युद्ध चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन इमरान खान, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी परवेज मुशर्रफ और डी है बेनजीर भुट्टो। ये 4 प्रधानमंत्री में से कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था? अब क्वेश्चन नंबर 8 क्रिकेट की दुनिया से। एक दिवसीय मैचों में मतलब ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है और ये खिलाड़ी आपको भारतवर्ष से नहीं बताना है बल्कि पूरे विश्व का बताना है, जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट ले रखे हों एक दिवसीय मैचों में। पहला ऑप्शन है वसीम अकरम, दूसरा ऑप्शन है वकार यूनिस, तीसरा है मुथैया मुरलीधरन और चौथा ऑप्शन है अनिल कुंबले। इन चारों खिलाड़ियों में से आपको बताना है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला में, उस सीरीज में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर है 3, फिर 5, फिर 7, 3, 5, 7।
अगर इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस श्रृंखला में, इस सीरीज में चौथा नंबर कौन सा होगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। 10वां क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हमारे शरीर को अगर हिस्सों में बांट दिया जाए तो जो सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली इकाई है सबसे छोटी, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है अंग, जिसे ऑर्गन बोलते हैं। और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है मांसपेशियां, जिन्हें मसल्स बोलते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको देना है सही जवाब। इसके बाद में बढ़ते हैं 11 सवाल की तरफ। और 11 सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन चंडीगढ़, कलकत्ता, मेरठ या जयपुर। ये 4 शहरों के नाम आपको बताए हैं, चंडीगढ़, कलकत्ता, मेरठ, जयपुर। इन चारों जगहों में से आपको बताना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। और आखिरी सवाल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज होलिका में जलाया जाता है। होलिका की जो अग्नि होती है उसमें आप कौन सा अनाज जलाते हैं होलिका दहन पे। पहला ऑप्शन है जई, ये एक अनाज का नाम है जई। जो, ये भी एक अनाज का नाम है। तीसरा ऑप्शन है गेहूं, या फिर चौथा ऑप्शन मक्का। इन चारों चीजों में से होलिका दहन पे आप कौन सा अनाज जलाते हैं। ये थे मेरे 12 सवाल। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए होंगे, लेकिन मिलाते हैं मेरे उत्तर के साथ में, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके 12 में से कितने सवाल सही निकले हैं, ईमानदारी के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए, अब नंबर है इनके उत्तर देने का। आप अपने उत्तर मेरे आंसर के साथ में अब टैली करते हुए चलिए। पहला सवाल था, फिल्म बाहुबली में कटप्पा का रोल किसने किया था। तो सही उत्तर है सत्यराज। कटप्पा का रोल क्या था, सत्यराज ने। हालांकि सत्यराज का असली नाम रंगराज सुबैया है, लेकिन वो फिल्मों में अपना काम करते हैं सत्यराज के नाम से। दूसरा सवाल था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से भी बड़ा है। तीसरा सवाल, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से उनका संबंध है। तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, तबला। चौथा सवाल था, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। सही जवाब है विजय घाट। विजय घाट, राजघाट, वीर भूमि और शांतिवन सारे वहीं पे हैं, उसी में से विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम। 5वां सवाल है, ये मैथ से था, एक आकृति जिसके सभी एंगल्स का टोटल 180 है, ये कौन सी आकृति है। तो दोस्तों, ये त्रिभुज है, ट्राइंगल आकृति है, जिसके 3 कोण होते हैं और तीनों का टोटल मिलाकर होता है 180। इसके बाद में था, कौन सी अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए 2020 में नाम दिया गया। तो इसका सही जवाब है कंगना रनौत। कंगना रनौत का नाम 2020 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 8वां सवाल था, एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर का नाम, खिलाड़ी का नाम विश्व में। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 550 मैच खेले, 534 इनिंग खेली, उसमें 3.93 की इकोनॉमी के साथ में उन्होंने 534 विकेट लिए। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये। 9वां सवाल था कि एक सीरीज है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 3, 5, 7। अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें चौथा नंबर कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है 11, क्योंकि ये सीरीज है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर से काटे नहीं जा सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। इस तरह से 3, 5, 7 के बाद में 11 अंक आएगा यहाँ पे। 10वां सवाल था, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कोशिका। कोशिका मतलब सेल्स हमारे छोटे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है।
और इसके बाद में 11 सवाल था कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में थी दिल्ली से पहले। 12वां सवाल था होलिका दहन के समय कौन सा अनाज अग्नि में जलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जौ का एक बंच बना के, आमतौर से हिंदू जब होलिका दहन करते हैं तो उसमें एक बंच बना के ले जाते हैं, उसको जला के लाते हैं। तो सही जवाब है जौ। दोस्तों आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।